प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं? हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभ्यास 2 जिसका नाम है बहुपद प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला हम लोग हल कर रहे हैं। जैसे पहले प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिया है। कितना प्रश्न दिया है? 6 प्रश्न दिया है। उसमें का पहला प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। अब इसमें प्रश्न संख्या 2 को हम लोग हल करेंगे। किसको हल करेंगे? 2 को हल करेंगे। बताइए, निम्न निम्न मतलब नीचे, द्विघात चर के ऊपर 2 घात हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात। बहुपद जिसमें बहुत से पद हो उसे बहुपद कहते हैं, या चर की घाते पूर्ण संख्या हो तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। के शून्यक ज्ञात करिए, माने कह रहा है कि यह जितना भी सवाल दिया गया है सभी द्विघात है और इसके शून्यक को आपको क्या करना है? पता करना है। इसमें से शून्यक निकालना है। तो जिस तरह से इसमें शून्यक निकाले थे उसी तरह से इसमें भी शून्यक निकालेंगे हम लोग। आज शून्यक निकालने के बाद इसके शून्यक और गुणांकों में क्या करेंगे? संबंध व्यक्त करेंगे। तो बताइए, यह द्विघात समीकरण है ना। इसमें का प्रश्न नंबर 2 हल करना है। इसमें पहले प्रश्न में कुल 6 प्रश्न दिया गया है, जिसमें का पहला प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 2 हमें हल करना है। तो दूसरा में क्या दिया है? तो देखिए, 4s² - 4s + 1 ये द्विघात है। तो देखिए, सबसे पहले हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो बताइए, सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए द्विघात का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 2 कोष्टक आएगा और उस दोनों कोष्टक के बराबर जब 0 लिखेंगे 2 बार तो उसमें s का 2 मान आएगा। उसी s में एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को बीटा मानेंगे, किसी को मान सकते हैं। और उसके बाद शून्यक और गुणांकों में संबंध बताने के लिए 2 सूत्र का प्रयोग करेंगे। एक को कहते हैं मूलों का योगफल और एक को कहते हैं मूलों का गुणनफल। तो देखिए, हम प्रश्न संख्या 2 को प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि हम लोग पहला प्रश्न इसमें का पढ़ चुके हैं और जैसे उसको बनाए हैं जस्ट उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। देखिए, समय लंबा लगे, अगर बात आपको समझ में आ जाए तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल का तरीका एक रंग का होता है, सवाल अलग अलग होता है। तो हमें तरीका समझना है, न कि सवाल को देखना है। तो देखिए, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो शुरू का लास्ट में क्या करेंगे? गुणा 4s² गुणे 1। और बताइए, पहले सवाल में भी तो मैं यही किया था, शुरू का लास्ट में गुणा किए थे। पहले देख लीजिए सजा है कि नहीं सजा है। चर पर क घात है? 2 घात है। चर पर क घात है? 1 घात है। और बिना चर का है। हो गया ना। अब एक हमको बात बताइए, आप कहेंगे सर आप तो चर बस 1 और आई बताया है। नहीं, कुछ भी हो सकता है, अचर को छोड़ के कुछ भी मान सकता है। अब शुरू का लास्ट में गुणा करिए, 4s²। अब यह बताइए, जो गुणा करने पर आता है उसे कितने जगह खंड करते हैं? 2 जगह खंड करते हैं। तो बताइए, एस को गो है? 2 गो। तो लिख दे रहे हैं एस और यस 2 लिख दिए। अगर 4 घात होता तो यहां पर s² और यहां पर s² लिखते। बस हम 2 ही जगह खंड करेंगे। कितने जगह खंड करेंगे? 2 जगह खंड करेंगे। अब इस 4 का मैं खंड कर रहा हूं। तो 4 का खंड क्या होगा? देखिए, यहां पर करके मैं दिखा दे रहा हूं। बताइए, क से कटाएं? 1 से कटाएं? और 1 से तो सभी संख्या कट जाती है। तो बताइए, 1 लिख दीजिए और 4 लिख दीजिए। देखिए, किसी भी संख्या का यदि आपको खंड करने के लिए कहा जाए तो आप 1 लिख दीजिए और वह क्या लिख दीजिए? संख्या को लिख दीजिए। 1 और उस संख्या को आप क्या करिए? लिख दीजिए। अब 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा ना। जानते हैं कैसे कटाया जा रहा है? अगर किसी बच्चे को न समझ में आए तो समझिए कि 4 में 2 का भाग दिया गया है और जो भागफल में आया उसको यहाँ पर लिख दिया गया है। तो बताइए क्या लिख दें? 2 और यह 2, 2 और 2। अब पुनः 2 से कटाइए, क्या हो जाएगा? 1। इसका गुणा करिए, 4 में 4, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और 1 खंड होगा। तो 1 4 लिखे है ना। हमको एक बात बताइए कि यदि 4 का खंड आपसे करने के लिए कहा जाए तो बताइए, 2 जगह करने के लिए कहा जाए तो वह खंड क्या क्या हो सकता है? तो 1 और 4 होगा, 2 और 2 होगा। इसके अलावा कोई खंड आपको मिलेगा नहीं। अब यह बताइए, यह 4 का खंड है कि नहीं है? यह 4 का खंड है, क्योंकि इसका गुणा करेंगे, 1 में 4 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। इसलिए यह किसका खंड है? 4 का खंड है। तो 4 का खंड तो यह दोनों है, लेकिन देखेंगे
कि इस प्रश्न के लिए इसमें का कौन सा खंड सही है। ठीक, तो देखिए कैसे पता चलेगा, मैं बता रहा हूं। इसको जोड़िए, एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और एक में ले 4 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो जोड़ने पर या घटाने पर यह बीच वाला पद आना चाहिए। अगर यह बीच वाला पद आ रहा है तो समझिएगा कि वह खंड क्या है, सही है। तो यह एक में 4 जोड़े तो 5 आ गया, और एक में ले 4 घटाए तो 3 आ गया। ऋण में आएगा, लेकिन मैं ऋण को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना। आप उसको घबराएंगे तो ये गलत हो गया। अब देखिए, 2 में 2 जोड़िए 4 आएगा, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो बताइए जोड़े तो कितना आया, 4 आया, और घटाए तो कितना आया, 0 आया। तो बताइए जोड़ने पर यह बीच वाला आ रहा है ना, तो हमें जोड़ने पर या घटाने पर यह बीच वाला आना चाहिए। या तो जोड़ते हो तो आ जाए, या घटाते हो तो आ जाए। तो जोड़े तो आ गया ना, इसलिए यह दू दू हमारा खंड क्या है, सही है। इस प्रश्न के लिए यह सही है। यहां पर देखिए, एक एस के पास 2 और एक एस के पास 2, 2 जगह मैंने लिख दिया। अब बताइए, पहले शुरू का लास्ट में गुणा किए, और गुणा करने पर आया उसका क जगह खंड किए, 2 जगह। बताइए खंड हमारा कैसा होना चाहिए, जोड़ें या घटाएं तो यह मध्य वाला पद आना चाहिए, बीच वाला। अब क्या मैटर है, चिन्ह लगाना है। तो जब भी चिन्ह लगाना हो तो इस गुणनफल के पास ताकिए, देखिए। बताइए गुणनफल के आगे कौन सा चिन्ह है, धन चिन्ह है ना। गुणनफल के आगे धन चिन्ह है ना, तो एकदम क्लियर हो गया कि इस दोनों खंडों के पास या तो धन चिन्ह लगाएंगे, या इस दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह लगाएंगे। देखिए द्विघात में इस बात को आप बढ़िया से समझिएगा कि जब कभी भी गुणनफल अगर आपका आ गया धन में, तो हमेशा दोनों खंडों के पास या तो धन चिन्ह का प्रयोग होगा, या दोनों खंडों के पास ऋण चिन्ह का प्रयोग होगा। यह बात दूसरे पद पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। तो बताइए गुणनफल जब ऋण में आएगा तो एक के पास धन और एक के पास ऋण, जैसे पीछे वाले प्रश्न में आया था। अब यहां पर ऋण है ना, तो इस दोनों के पास क्या लगा देंगे, ऋण लगा। बताइए गुणनफल धन में आया तो दोनों के क्या लगेगा, धन लगेगा, या दोनों के पास क्या लगेगा, ऋण लगेगा। तो यहां पर ताकि मध्य पद ऋण है ना, तो इस दोनों के पास क्या लगा दीजिएगा, ऋण लगा दीजिएगा। अब देखिए इसको जोड़िए, इसको जोड़ेंगे तो एकदम यह इस चिन्ह के साथ आएगा, समझिए, नहीं तो गलत आपका सवाल बन रहा है। ऋण में ऋण जोड़ेंगे, ऋण हो जाएगा, 2s में 2s जोड़ेंगे 4s हो जाएगा। बताइए आ जा रहा है। इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, ऋण में ऋण का गुणा करेंगे धन होगा, 2 दूना के 4s में इसका गुणा करेंगे s स्क्वायर होगा। क्लियर हो गया। अब इस दोनों खंडों को इसके पास हम रख देंगे। देखिए 4s स्क्वायर, इसको उतार देंगे, एक को भी उतार देंगे। यहाँ पर ऋण 2s और ऋण 2s और प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। देखिए अब बताइए, कॉमन 2 में से लेंगे, और जब कॉमन लेंगे ना तो दोनों कोष्टक में एक जैसा आना चाहिए, दोनों कोष्टक में एक जैसा आना चाहिए। यहां पर कॉमन क्या होगा बताइए, देखिए 4 बा, और यहाँ 4 है, यहाँ पर 2 है, तो इस 4 का खंड 2 होगा ना, 2 गुणे 2 तो 2 निकल सकता है। और s यहाँ पर भी है, s यहाँ पर भी है, तो s निकल सकता है, 2s निकल गया। जब 2s निकल गया तो बताइए यहाँ पर क्या बच गया, 2 और एक s माइनस, यह पूरा निकल गया तो 1 बच गया। ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ s है, यहाँ पर s नहीं है, यहाँ पर 1 है, इधर 1 नहीं है। बताइए 1 इधर होगा कि नहीं होगा। जब कॉमन निकालते हैं ना, तो जब कोई भी संख्या आपको न दिखाई दे तो 1 हमेशा रहता है। तो 1 हम कॉमन ले, ऋण 1 कॉमन लेते हैं, ऋण 1। तो बताइए ऋण 1 कॉमन लेंगे तो यह 2s हो जाएगा, और ऋण की वजह से यह चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यहाँ पर -1 लिख देंगे। ठीक, क्यों कहेंगे सर आप 1 निकाल लिए तो 1 क्यों बच गया। 1 को आप कई बार भी लिख सकते हैं। अब यह बताइए कि यह दोनों कोष्टक आपका एक जैसा आया है, इसलिए यह सवाल हमारा क्या है, सही है। अब इस कॉमन को 1 में 2s - 1, और यह दोनों जगह जो आया है उसको एक जगह 2s - 1। बताइए इस सवाल का यह क्या है, गुणनखंड है। लेकिन हमें क्या पता करना है, शून्यक पता करना है। तो जैसे पीछे वाले सवाल में इन दोनों खंडों के
बराबर हम क्या लिखे थे, 0 लिखे थे, तो आप लिख दीजिए 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए 2s बराबर क्या होगा, इसको पक्षांतर कर दीजिए, तो ऋण का इधर पक्षांतर होगा तो धन हो जाएगा। उसी तरह से इसको 2s बराबर क्या लिख दीजिए 1। बताइए s बराबर, यह भाग है, गुणा है ना, पक्षांतर होगा तो भाग होगा 1/में 2, यह s बराबर 1/2, गुणा है तो भाग हो जाएगा। अब देखिए यह s बराबर 1/2 आ गया, s बराबर 1/2 आ गया। बताइए यह दोनों के दोनों एक जैसे आए हैं, यह दोनों के दोनों क्या है, तो शून्यक है। अगर इस प्रश्न में अगर इसको हम रख देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से किसी एक को आप अल्फा मानिए और किसी एक को बीटा मानिए। तो देखिए इसको मान लीजिए हम अल्फा मानते हैं, अल्फा बराबर 1/2, और इसको मान रहे हैं बीटा बराबर 1/2, किसी को मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए। सबसे पहले यह क्या किए हैं, गुणनखंड, और यह क्या निकाल दिए हैं, शून्यक, और शून्यक में एक को अल्फा रखे और एक को बीटा। अभी अगर त्रिघात होता ना तो एक अल्फा निकालते, एक बीटा निकालते और एक गामा निकालते। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं शून्यक, शून्यक, शून्यक मतलब यह अल्फा और बीटा का मान, शून्यक और गुणांक में संबंध, ठीक है ना। बताइए शून्यक और गुणांक में संबंध बताने के लिए आप कौन से सूत्र का प्रयोग करते हैं, मूलों के योगफल और गुणनफल का। तो देखिए अल्फा धन बीटा, बताइए हमने क्या लिख दिया, मूलों का योगफल। तो बताइए मूलों के योगफल का सूत्र क्या होता है, माइनस x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यह अल्फा और बीटा, इसके जगह पर यह मान रखा जाएगा जो निकाले हैं, और इधर जो है x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक रखने के लिए इस प्रश्न का प्रयोग करेंगे। तो ये बताइए आप, अब यहाँ पर x का गुणांक लिखेंगे कि s का गुणांक लिखेंगे। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए s का गुणांक, s का ना गुणांक लिखेंगे जी। अब यहाँ s का ना गुणांक लिखेंगे, अब यहाँ x में थोड़े नहीं है, x में नहीं ना है, तो आप ऐसे लिख दीजिए यहाँ पर s का गुणांक बटा में s स्क्वायर का गुणांक। समझ गए कि नहीं समझ गए हम क्या करें, क्योंकि सवाल तो हमारा एक x में s में ना दिया है तो हम s में ना लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करें बताइए, यहाँ पर क्या रख दें 1/2 और यहाँ पर 1/2, और बताइए s का गुणांक, s के आगे क्या है, s के आगे क्या है, ऋण 4 है, और यहाँ पर पहले से ऋण है, ऋण 4, और बटा में बताइए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है ना। सही समझ में आ रहा है ना। अरे भाई देखिए अगर सवाल x में दिया हो तो x में हम लिखेंगे, y में दिया हो तो y में लिखेंगे, और यदि s में दिया हो तो s में ना लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/2 है, 1/2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा ना, या लसन निकाल के जोड़ दीजिए। ऐसे भी लग रहा है कि आधा आधा 1 होता है, तो मैं यहाँ पर चलिए यहाँ पर 2 हो गया लसन, भाग दीजिए 2 होगा, 1 होगा, 1 का गुणा 1 प्लस इसको देंगे 1 होगा, कर दीजिए। और देखिए ऋण ऋण धन 4/4, यह जोड़िए 1 1, 2/2 और बराबर 4/4, यह कट गया, क्या हो गया 1 बराबर, यहाँ पर क्या हो गया 1। बताइए दोनों पक्ष बराबर हो गए। अब देखिए अल्फा गुणे बीटा बराबर, बताइए सूत्र क्या होगा, अचर पद बटा में, बताइए क्या रखें, x स्क्वायर का गुणांक रखें कि s स्क्वायर का गुणांक रखें। तो देखिए सवाल हमें s में दिया है, इसलिए हम s स्क्वायर का, यह बटा में यह लिखते हैं तो गुणनफल होता है, और यह बटा में यह लिखते हैं तो योगफल होता है। तो लिखेंगे s स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, s स्क्वायर का क्या हो गया गुणांक। अब देखिए 1/2 गुणे 1/2, अल्फा और बीटा का मान रख देंगे, और इधर देखिए अचर पद 1
एस स्क्वायर का गुणांक जो उसके पास होता है 4। अब इसको गुणा करिए, बटा का जब गुणा होता है ना तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे। तो 1 में 1 का गुणा किए 1 दू दूना के 4 बराबर 1/4। तो देखिए यही शून्यांक और गुणांक में क्या है, संबंध है। इस तरह से सबसे पहले हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड किए, जो गुणनखंड आया उन दोनों खंडों के बराबर 0 करके हमने एस का मान निकाला, 2 मान निकला। उसी में एक एस को मैंने अल्फा माना और एक एस को क्या माना, बीटा माना। तो जब यह हमारे शून्यक निकल गए, आज जब शून्यक और गुणांकों में संबंध की बात कहा तो मैंने 2 सूत्रों का प्रयोग किया, एक को मूलों का योगफल कहते हैं और एक को मूलों का गुणनफल कहते हैं। अब नेक्स्ट इसका तीसरा सवाल है, अब देखते हैं कैसे बने।